हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आइए आपके सामने मैं एक और नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। यह है क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इस चैप्टर का यह पहला क्लास होगा जिसमें ओनली फॉर इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, न कि चैप्टर का कोई भी सवाल। अगले वीडियो में चैप्टर का सारा सवाल बनाया जाएगा, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप बता दें कि आप कैसे हैं और किस क्लास में हैं, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देखिए मेरे इस पहली वीडियो को, क्लास 10th। इसमें जो बुक पढ़ाएंगे हम NCERT BSCB माध्यम से पढ़ाएंगे। ये क्लास 10 2026 में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए यह काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आइए इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि वास्तविक संख्या। पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अगर हम इसका परिभाषा देते इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जितना भी समूह बनेगा वो सभी क्या कहलाएगा, वास्तविक। आप समझ लीजिए वास्तविक संख्या हेड हो गया और ये दोनों इनके नीचे, तो ये दोनों में जो भी संख्या का क्या कह सकते हैं, दोनों को वास्तविक संख्या कहेंगे। अब यहाँ समझिए परिमेय संख्या क्या कहते हैं। हम देखिए इसमें परिभाषा नहीं बताएंगे ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए मैं शॉर्ट कट में सब कुछ निपटा दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद न हो। तो परिमेय संख्या बोलते हैं किसे, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर के जगह नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2 नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, आप लोगों को ये बात पता होगा। 5/7 P/Q के रूप में है, इसलिए परिमेय है। 0/2 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि नीचे में 0 नहीं लिखना है। अगर नीचे में 0 है तो उसको नहीं कहेंगे, वो अनडिफिनिट हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा। जैसे √9 यानी कि 9 का बाहर निकल जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या है। 0.5 ये भी परिमेय हो जाएगा। अब समझिए अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे समझिए एग्जाम्पल √2, √11, √8 पाई। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव भी इसका अलग से बताएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी। अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। पाई कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है, दशमलव में, बटा में, सब कुछ बताएंगे आगे। उसके बाद यहाँ समझ लीजिए 0.101, 001, 0001। यहाँ देखिए क्या बढ़ रहा है, बीच में एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस बार 4 बार आएगा। अगर बीच में कोई संख्या रिपीट के अनुसार बढ़ती है तो उसे कौन संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ समझ लीजिए पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक। मतलब माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्याओं का जो समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है विषम संख्या। तो वैसी संख्या जिसे हम 2 से पूरा भाग नहीं लगा सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब हो जाएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं पता है ना, वैसी संख्या जिसका कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, मतलब कम से कम 3 अपर तक होना चाहिए। जैसे 4 का फ्रैक्शन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 2, 3 को आ जाएगा। 6 का क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3, 3 को आ जाएगा। इसका मतलब गुणनखंड करेंगे तो 3 को से आ जाना चाहिए। 4, 6, 8, 9, 10। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन बने, जो 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही अपवर्तक हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सबको अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं, 2 ही बार में टूटेगा। ये सब 3-4 बार में टूटेगा। अब समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या है, किसी भाज्य संख्या को, मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख देना ही क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 8 का क्या सब गुणनखंड बनेगा, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 हो जाएगा। 9 का 3 तिया 9, 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन है 1 को छोड़ के चलते हैं। 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, ये सब हो जाएगा क्या,
अभाज्य गुणनखंड। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है